मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग और सैद्धांतिक राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण, उन्नयन और पूर्ण निर्माण के लिए प्रस्तावित कार्यों को अनुमति देने का आग्रह किया था। उन्होंने केंद्र सरकार की भारतमाला योजना में प्रदेश के 3 राजमार्गों को शामिल करने की मांग करी थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए 20,000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों की सहमति देते हुए तीनों राजमार्गों को भारतमाला में शामिल करने की अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में जो नेशनल हाईवे है, जो अटके हुए थे, करीब से 13-14 प्रोजेक्ट है, उनके बारे में हमने अनुमति दी है। प्रोजेक्ट को तुरंत उसके काम शुरू करेंगे। और उसके बाद में करीब 4 ऐसे राष्ट्रीय महामार्ग थे, वो वहाँ उत्तर प्रदेश में जाते हैं, बाकी जगह उसका डिटेल्स आप देंगे, तो उसको भी हमने राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करने के बारे में अनुमति दी है। सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे है कि रायपुर से विशाखापट्टनम हम करीब 15,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं, जिसमें से 5,000 करोड़ का काम छत्तीसगढ़ में होगा। उसकी लैंड एक्विजिशन लगभग शुरू हो गई है और आने वाले 3 महीने में इसका हम शुभारंभ कर देंगे। काम का लगभग बीट निकालने की स्थिति में आए हैं। तो 5,000 करोड़ का आज ये काम के बारे में सहमति बनी है। इसमें लैंड एक्विजिशन के लिए और बाकी बातों के लिए राज्य सरकार ने सहयोग करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना उनको की है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जो रायपुर से दुर्ग तक नया हाईवे बना रहे हैं 6 लेन, और ये 5,000 करोड़ का है। उसकी अलाइनमेंट को हमने आज मुख्यमंत्री जी को दिखाया, उन्होंने अनुमति दी है और उसको भी हम लोग जल्दी काम शुरू करेंगे। तो आज के मीटिंग में ये 5,000 करोड़ का रायपुर से दुर्ग ये द्रुतगति मार्ग को हमने मंजूरी दी है। 3 महीने में इसका काम शुरू करेंगे। और रायपुर से विशाखापट्टनम जो 15,000 करोड़ का रोड है, उसमें से भी 5,000 करोड़ छत्तीसगढ़ से जाता है, वो भी काम करेंगे। और बाकी जो साहब ने मांगे थे 13 प्रोजेक्ट, वो पूरे के पूरे जितने मांगे उतने हमने मंजूर कर दिए। और जो राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में जो उन्होंने कहा था, जो बहुत नक्सलाइट बेल्ट में सुरक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और उत्तर प्रदेश को सोनभद्र जिला और उधर से जोड़ने वाले 2 राज्यों के बीच में, तो उसके केसेस उन्होंने दिए। वो 4 या 5 हाईवे को हमने कहा कि हम इसके बारे में भी निर्णय करेंगे। यानी 10,000 करोड़ का जो है छत्तीसगढ़ को आज मिला है, कहा जा सकता है। नहीं, वो 10,000 ये बाकी का अलग है, और 20,000 करोड़ के ऊपर ही होगा। तो नए साल का तोहफा है सर छत्तीसगढ़ को? ऐसे तोहफा का नहीं है। हमारा राज्य और भारत सरकार हम एक ही है, हम मिलकर काम करते हैं, और सभी राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो जो भी समस्या राज्यों के सामने होगी, उसमें मदद करना ये हमारा कर्तव्य है, तोहफा नहीं है, क्योंकि हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। और इस देश के विकास में छत्तीसगढ़ माइनिंग के कारण, कोल है, स्टील है, इसके कारण एक प्रगतिशील समृद्ध राज्य बन रहा है। तो निश्चित रूप से उसके लिए जब तक रोड नहीं बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक नई इंडस्ट्री नहीं आएगी, रोजगार निर्माण नहीं होगा। और इसलिए पूरी तरह से जहाँ जहाँ उन्होंने कहा है कि ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र जहाँ है, उस जगह पर कर रहे हैं। और इस समय के रोड के बारे में हमने कहा कि जो नक्सलग्रस्त एरिया है, उसमें तो मैंने ब्लैंकेट कहा, क्योंकि हम उधर विदर्भ से छत्तीसगढ़ गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र का जुड़ा हुआ है। तो मैं वहाँ तो काम करता था अनेक सालों तक। वहाँ मैं 1100 एकल विद्यालय चलाता हूँ। तो वहाँ सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्डनेस कितना है मैं समझता हूँ, और मैंने अनुभव भी किया है। तो इसलिए मैंने आज आदेश दिया है कि नक्सलाइट बेल्ट के जो भी रोड है वो DPR बना के लाए और क्लियर करके लाए। हम सब मंजूर करके पूरे पैसा दे देंगे, हमें कोई पैसे की कमी नहीं है। इस क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है आदिवासियों का, वनवासियों का, उसके विकास के लिए जो वंचित है सोशली, इकोनॉमिकली, उनको प्राथमिकता है। और जितने प्रोजेक्ट उस क्षेत्र के हमें छत्तीसगढ़ सरकार देगी, वो प्राथमिकता से हम करके देंगे। कोंडागांव जिले के ब्लॉक केशकाल नगर पंचायत अंतर्गत क्षमता कॉलोनी में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक घटना हो गई, जहां बिल्डिंग निर्माण कार्य कर रहा एक युवक बिल्डिंग से उतरते वक्त अचानक हाई टेंशन तार में चपेट में आ गया, जिसकी वजह से युवक के शरीर का 50% भाग करंट से झुलस गया। फिलहाल स्थानीय लोगों द्वारा घायल युवक को तत्काल उपचार हेतु
कोरबा जिले के बाकिम बोंगरा क्षेत्र अंतर्गत कुदरीपारा में रहने वाली युवती ने 3 दिन पहले थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत में युवती ने बताया कि माता पिता घर से कहीं बाहर गए थे। पूर्व परिचित होने के नाते उनके घर में आकर बैठा था और जब ज्योति बोली घर से जाने के लिए, उसी पर जो है रवि साहू ज्योति को मारपीट किया था और ज्योति के मोबाइल को लेके चला गया था। लिखित आवेदन पत्र दी थी जिस पर थाना बाकी बोंगरा में अपराध क्रमांक 26 धारा 452, 506, 323 का अपराध पंजीबद्ध किया था। बस्तर संभाग के कोडागांव जिले में लगातार रेत ठेकेदार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगातार जिले में कुछ देर खदानों में ठेकेदारों द्वारा मनमानी तरीके से मनमाना पर्चियां काटी जा रही हैं। इस संबंध में जब ठेकेदार के पास पहुंचे तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि लगातार इस तरह के मामलों की वजह से नगर में निर्माण करने के लिए रेत के दाम में वृद्धि आ गई है। जो रेत नगर के में पहले 700 से 800 में मिलती थी, वही अब रेत 2000 से 2500 में परिवहन हो रही है। साथ ही साथ ठेकेदार का वॉइस रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ। हालांकि अब तक ठेकेदार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मुद्दे पर कोंडागांव डिप्टी कलेक्टर गौतम पटेल ने बताया कि इसकी जानकारी कलेक्टर जी को दे दी गई है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अभी शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ ठेकेदारों के द्वारा बिना पीट पास दिए, बिना रॉयल्टी लिए कम दर पे गौड़ खनिजों का परिवहन कराया जा रहा है, हमारे संज्ञान में आया है। इसके कलेक्टर महोदय के द्वारा इसमें शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। कांकेर जिले में जिला मुख्यालय के आसपास प्रतिबंधित लाल ईंटों का कारोबार जोरों पर चल रहा है, पर खनिज विभाग मात्र अपनी खानापूर्ति की कार्रवाई में ही लगा हुआ है, जिसकी पुष्टि इसी बात से लगाई जा सकती है कि फ्लाई एश ब्रिक्स के कारोबारी लगातार लाल ईंटों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने से अपनी गुहार संबंधित विभाग और प्रशासन व मुख्यमंत्री तक लगा चुके हैं। पर खनिज विभाग इस अवैध कारोबार के बड़े कारोबारियों पर कार्रवाई करने से आखिर क्यों खौफ खा रहे हैं? खानापूर्ति के नाम से मात्र सिर्फ छोटे कारोबारियों पर आखिर खनिज विभाग की कार्रवाई क्यों होती है, जबकि इन प्रतिबंधित लाल ईंटों का जिले के सबसे बड़ा कारोबार है। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर सिंगार घाट के पास शिकायत मिली थी कि वहाँ पर लाल ईंट कम किया जा रहा है, तो उस पर जानकारी मिलती है, उस पर कार्रवाई किया, कलेक्ट्रेट में उसको जब्त करके रखा है। सर जैसे फ्लाई अभी जो कार्रवाई कल हुई है परसों, उसमें संयुक्त रूप से राजस्व और मानी की टीम गई थी। 37 लापता मजदूरों में 5 को ही मृत मान करके जिला प्रशासन ने 1 और लाख रुपए की आर्थिक मदद स्वीकृत की है, लेकिन जिला प्रशासन की इस मदद से अन्य लापता मजदूरों के परिजनों के घाव को खुरेद कर रख दिया है। जिले के बनारी, नवागढ़, महंत के साथ आसपास के कई गांवों से लोग मजदूरी करके परिवार का
पेट की आग बुझाने लिए लद्दाख गए थे। जांजगीर चांपा जिले के मजदूरों का परिवार आज भी उस मंजर को सोचकर कांप जाता है। 5 अगस्त 2010 की रात बादल फटने से आई तबाही से लेह लद्दाख के साथ मजदूरों के उनके परिवार का सदस्य छीन लिया। उस प्राकृतिक आपदा में जिले के कई लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग लापता हो गए थे जिनका आज तक पता नहीं चल पाया। अपनों के आने का इंतजार या प्रशासन द्वारा उन्हें मृत घोषित करने के इंतजार में परिजनों की आंखें पथरासी गई हैं। शायद जिला प्रशासन का प्रमाण पत्र और शासन से मिलने वाली मदद उनके पास उस जख्म के लिए मरहम का काम कर जाए। पता खोजी कहाँ जाना थे 17 के 15 पता है 2010 5 अगस्त तक रात 2010 में लद्दाख गए रहन हमन तो वहाँ हमन बह गए हमन बाढ़ आई से तब मुर्दू झन लइका मन बोहा गे और मृत्यु घोषित के हो गए तेमा ले पैसा नहीं मिला थे हमन ला। और यदि हमन सो झोपड़ी में हावन तो मन के हे से मिल जाती कृपा से तो घर बना डालते इनकी कहा था ना हमारे लड़का के शादी कर लेते इनकी कहा। 100 नहीं मिला है और जिनकी पीएम नहीं हुई है जो लापता हैं और 7 साल से अधिक हो गया है उनके लिए व्यवहार न्यायालय में जा कर के उसको मृत घोषित कराना पड़ेगा और मृत घोषित होने के बाद प्राकृतिक आपदा मानते हुए 4 लाख रुपए शासन द्वारा दिया जाना न्यायोचित होगा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के शिवांग जैन ने किया है नगर का नाम रोशन। पिता कमलेश जैन ने माता अर्चना जैन को प्रेरणा मार्गदर्शन से सीए की अंतिम परीक्षा में शिवांग जैन ने मानेंद्रगढ़ का नाम रोशन किया है। शिवांग जैन ने मानेंद्रगढ़ के विजय इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल से 12 की शिक्षा प्राप्त की। 1 फरवरी को उन्होंने अपनी अंतिम में 400 में से 254 अंक अर्जित करके चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में उत्तीर्ण किया। शिवांग जैन ने इस सफलता पर अपने माता पिता को अतिरिक्त अपने गुरुओं का आभार जताया। वो मैंने अपने नाना और नानी के यहाँ रह के पूरी करी, तो उनको मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा। और मेरे जो मित्र रहे और मेरे जो गुरु रहे उनको मैं ये श्रेय देना चाहूँगा। बच्चों को कुछ इसमें दिशा निर्देश बताएंगे कैसे करें आगे अपने भविष्य के लिए, अगर वो बीकॉम लेके पढ़ना चाहते हैं तो? नहीं, आप बीकॉम लेके भी पढ़ सकते हैं। आप 12th के बाद ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हर कोई बंदा जो 12th कॉमर्स लेके पढ़ता है वो सीए ही करे। अगर आपको सीए करना है तो सीए एक ऐसी ओहदा माना जाता है ये कॉमर्स फील्ड का, और एक अपने समाज का भी एक ऐसा ओहदा माना जाता है कि जिससे आपको एक अलग पहचान मिलती है। आज मैं माँ हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरा बेटा आज इस मुकाम तक पहुँच गया है। तो आज कोई भी माँ होगी तो उसे मतलब गर्व महसूस होगा। आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ अपने बेटे की कामयाबी से। कांकेर जिले के धुर नक्सली क्षेत्र आमाबेड़ा में कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रभारी डॉक्टर मनोज सिंगरौल, जनपद उपाध्यक्ष भवन लाल जैन, स्थानीय सरपंच आमाबेड़ा लोकेश भदेल, उप सरपंच विशाल नेगी के द्वारा फीता काट करके टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मास्क एवं सामाजिक दूरी का पूर्ण रूप से पालन किया गया। टीकाकरण के पहले से ही टीकाकरण सेंटर को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुंदर अंदाज में सजवाया गया था। आपको बताते चले, प्रथम चरण में जिन्हें टीका लगना है उस सूची में स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारियों का नाम पंजीयन किया गया था, ताकि लोगों के मन में टीके को लेकर के दुविधा भरी सोच उसे दूर किया जा सके। जो हो रहा है पूरे इंडिया में प्रथम पंक्ति के पहले लगाया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे पीसीआर के अंतर्गत जैसे 90 गाँव जो संचालित होता है, इसमें 304 लोगों का नाम है यहाँ पे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के हैं, मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। और इसका जो सेकेंड डोज है 28 दिन बाद फिर से उन्हीं लोगों को सेकेंड डोज लगाया जाएगा।
प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के विधानसभा क्षेत्र के गुदुम गांव में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में एक महिला कार्यकर्ता ने अपनी शराब दुकान खोलने को लेकर के विरोध किया, जिसका सहयोग वहां मौजूद सभी महिलाओं ने किया। उस महिला कार्यकर्ता ने शराब को परेशानी का जड़ बताया और क्षेत्र में संचालित शराब दुकानों को हटाने की मांग करी। जवान नवयुवक सभी शराब पी रहे हैं, अगर कहीं कुछ ऐसा पैसे मेहनत करके घर में आते हैं तो लड़ाई करके पैसे मांग के शराब पी करके उड़ा दिए जाते हैं। उस महिला कार्यकर्ता की बात को मंत्री ने गंभीरता से सुना और हर संभव प्रयास करने की बात कही है। जांजगीर चांपा जिले में लंबे समय से वाहनों पर बकाया राजस्व का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों पर राज्य अपर परिवहन आयुक्त द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश। जिला परिवहन अधिकारी को बकाया राजस्व के संबंध में अंतिम नोटिस जारी करने को कहा गया। इसके बावजूद यदि वाहन मालिक बकाया राशि जमा नहीं करते तो उन्हें डिफॉल्टर घोषित करके सीधे संपत्ति कुर्क करने को कहा गया। बस, ट्रक समेत कई ऐसे वाहन हैं जो टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन उन्होंने सालों से टैक्स परिवहन विभाग जमा नहीं किया। इसके अलावा बेधड़क वाहनों को दौड़ा रहे हैं। जिला परिवहन विभाग के अनुसार 2013 के बाद करीब 450 से ज़्यादा ऐसे वाहन हैं जिन पर 2.5 करोड़ रुपए का बकाया है टैक्स। हालांकि पहले उन्हें बकाया जमा करने के आदेश दिए गए, जिसमें सिर्फ 50 लोग ही टैक्स जमा किए हैं, बाकी लोगों का अभी भी बकाया है, जिसकी वजह से जिला बकाया राजस्व की वसूली में पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब ऐसे बकायेदारों के खिलाफ राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त महोदय से आदेश आया है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू किए थे, जो बकाया है जिनका 2013 से 2018 के बीच में उनको छूट दिया गया था, पेनल्टी पूरा माफ़ कर दिया गया है, सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट देना है। करीब 50 गाड़ियाँ बस आई हैं टैक्स पटाने, बाकी भी नहीं आया, तो उनको नोटिस दिया जा रहा है। करीब 400 गाड़ी में 2 करोड़ बकाया है, अभी लगभग 2 करोड़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग के अंतर्गत मुंगेली वन मंडल के रेंजर सीआर में नेताम को ब्लैकमेल करके 2 कथित पत्रकारों को मुंगेली पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेंजर को ब्लैकमेल करने में बिचौलियों की भूमिका निभा रहा व्यक्ति पुलिस के पहुंचने से पहले मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी भी तलाश कर रहे हैं। रेंजर को घोटाला मामले में फंसा देने की धमकी देकर बिचौलिए ने 1.25 करोड़ रुपए पर मामला तय करवाया। कथित पत्रकार इसमें 75 लाख रुपए की राशि ले चुके थे। आखिरी किस्त लेने के लिए कथित पत्रकार बिचौलिए के साथ पहुंचे थे। परेशान रेंजर को कुछ नहीं सूझा तो उसने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 कथित पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। पत्रकारों के पास से पुलिस ने 7.50 लाख रुपए बरामद कर लिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपने जब मुस्तफा करीम के बाद आप आए, जिस तरह से आप छा से गए, आपके बाद कोई और विकेट कीपर दुनिया के बीच में आया ही नहीं। बहुत अच्छा दौर था और एक मुझे लंबा दौर मिला भारत के लिए विकेट कीपिंग करने के लिए। जिस तरह से MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग में थोड़ा सा एक वो होल आ गया है, इसको फिलअप करने में टाइम लग रहा है। बिल्कुल लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए महेंद्र सिंह धोनी की उतनी कम है। ऋषभ पंत के साथ आप कैसा देखते हैं? ऋषभ पंत अभी यंग है और जिस हिसाब से उनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी, लेकिन विकेट कीपिंग अभी भी काम करने की जरूरत है। टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि उनको बल्लेबाज विकेट कीपर चाहिए और विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। नवा छत्तीसगढ़ का हो रहा निर्माण, समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान। राज्य बनने के 20 साल में पहली बार धान खरीद हर साल की खरीद के पार।
लघु वनोपजों में भी जोरदार विकास। देश का 73% लघु वनोपज खरीदकर रचा इतिहास। वन अधिकार क्रियान्वयन में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार। 52 लाख एकड़ वन भूमि का वनाधिकार पत्र वितरण। 4,35,000 व्यक्तिगत और 35,000 सामुदायिक वनाधिकार पत्र वितरित। कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार। 15 साल में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार सृजन। भूपेश सरकार, चौतरफा विकास, सबसे ऊपर जन सरोकार। 2 साल में पूरा किया, जनता से किया हर बड़ा वादा। शिखर पर छत्तीसगढ़ को पहुंचाने का भूपेश सरकार का इरादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबर बालोद से, जहां पर प्रदेश में धान खरीदी को लेकर के जहां भाजपा प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर मंत्री अनिला भेड़िया ने भाजपा के कार्यकाल में खरीदी किए गए धान को लेकर जुबानी प्रहार किया। मंत्री ने बयान दिया कि हमेशा से ज्यादा कांग्रेस सरकार ने धान खरीदा है। भाजपा सरकार ने जो नहीं किया था वही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा, केंद्र सरकार ने जितनी मात्रा में छत्तीसगढ़ सरकार को बारदाना देने की बात कही थी, उसमें से केवल आधा फीसदी बारदाना केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाया। फिर भी किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई है। क्योंकि कोरोना काल में बहुत सी फैक्ट्रियां सब बंद हो गई थी, उसकी भी थी। और केंद्र सरकार ने जो सरकार ने धान खरीदी किए हैं, आप सब जानते हो कि हमेशा से ज़्यादा 94 कुछ मीट्रिक टन धान खरीदी हो गई है। और पिछले सरकार में आप लोग देखे होंगे, पिछले भी हम लोगों ने अच्छी धान खरीदी हुई थी। और भाजपा सरकार कितनी थी, उनकी तो उतनी धान खरीदी भी नहीं हुई थी। और आज थोड़ा बहुत परेशानी तो हुआ है बोरा के कारण। वो इसलिए हुआ है क्योंकि कोरोना काल में बहुत सी फैक्ट्रियां सब बंद हो गई थी, उसकी भी थी। और केंद्र सरकार ने जो 4 लाख हम लोग को बोरा गठान देने की बात करी थी, उसमें आधा दिए, तो इसलिए भी परेशानी हुई है। इससे किसानों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार किसानों की सरकार है। इसलिए आज छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हुई वो बम्पर खरीदी हुई है। परंतु केंद्र में बैठे सरकारों को इससे दर्द हो रहा है। और उन लोगों ने जो आज चावल जो खरीदना था, वो चावल भी 24 लाख मीट्रिक टन की बात कहें, हम जो पिछले साल खरीदे 40 लाख मीट्रिक टन, उतना ही खरीदे, उससे भी हमारे किसान को बहुत सहयोग मिल जाएगा और हमारी सरकार भी। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार को भी दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर हो गया। पेट्रोल का दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। भारतवर्ष के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। डिफरेंट टाइप की गाड़ीज़ आ रही है। पुरानी गाड़ी है, जो गाड़ी जो है पेट्रोल बहुत खाती है और पॉल्यूशन को बढ़ाती है। और सेकंड वन इज़ दिस कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट बढ़ रहा है, जिस कारणवश भारत में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। बहुत परेशानी, हर चीज़ महंगाई हो रही है, हर चीज़ में क्या है। और जाने में कन्वेंस हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे बहुत दिक्कत आ रही है, घरों में परेशानी, हर चीज़ की महंगाई होती चली जा रही है। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। दाल जो 180 में बिकती थी 100 में बिक रही है। सब्जी जो 10 में लाते थे आज 50 में बिक रही है। यही सब बातें हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या यही हमारा कहना है। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, काम नहीं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। जा रहे हैं काम करने, एक दिन काम मिलता है, 2 दिन काम मिलता है, नहीं मिलता है। इस तरह से हो रहा सर। बहुत सारी है, आए दिन डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, उससे महंगाई बढ़ रही है। सब्जी हो चाहे आटा दाल चावल जो भी हो, माल बड़ा बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, माल बड़ा बढ़ता है। और हम लोग का भी जो खर्चा अगर 3000 रुपये महीने का होता है वो 5000 हो गया। तो महंगाई से नुकसान तो हो ही रहा है, स्पेशली डीजल और पेट्रोल बढ़ने से। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सरकार से हमारी उम्मीद पूरी है। 1 रुपये 2 रुपये बढ़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ना ये गलत है।
आदमी है वो तो वैसे भी नहीं चला पा रहा है, और जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मध्यम वर्गीय जो है वो हमेशा परेशान होता है। पेट्रोल का रेट आता 30 रुपये आता, गवर्नमेंट टैक्स सेंट्रल लेके 90 रुपये बनाया अभी, अब 100 रुपये होते क्या पेट्रोल? आदमी कैसे जीते यार? हो नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो पेट्रोल का रेट बढ़ते रहे तो कैसा? गवर्नमेंट व्हाट द बीजेपी गवर्नमेंट डूइंग? फिलहाल के लिए डीजल और पेट्रोल के रेट्स कितने? 9 रुपये 30 पैसा है पेट्रोल का रेट। डीजल का रेट 88 रुपये कितना है? डीजल नहीं मालूम, 2 रुपये फर्क था डीजल का। परसों था 88, डेली 20 रुपये बढ़ते गए तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन बोली 4 में एक्सेस करें पेट्रोल और डीजल। तो दुनिया कैसी थी, पब्लिक कैसी थी बोलो? क्या कहेंगे? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हम टैक्स कम करो, या स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल रहे हैं टैक्स कम करो। टैक्स कम करने से ऑटोमेटिकली रेट डाउन हो जाता। ये वैल्यू एड टैक्स इधर भी लगाते, वैल्यू एड टैक्स सेंट्रल में भी लगाते, उसकी वजह से पेट्रोल बढ़ रहा, आम आदमी को प्रॉब्लम हो रहा। आज के दिन पे उसका पेट्रोल का दाम कितना है और कितने दिन ब दिन कितना घूमने हो रहा है? मैं घूमता हूँ 50 किलोमीटर कंपलसरी, 1 लीटर पेट्रोल कंपलसरी लगता मुझे। और 90 रुपीज़ पेट्रोल बोल के बोले तो अब क्या होता? पहले बोल तो पूरा टैंक फुल कराते थे हम ना, 500 रुपये दे के 400 रुपये दे के 15 दिन चलता था, अब कुछ भी नहीं हो रहा, जीरो है। गलत कर रही है सरकार, ये हमारा पेट काट रही है, अपना खजाना भर रही है। वही क्या है, गरीब लोग तो मरने वाले ही हैं, और उनको क्या है, उनको तो सरकारी पेट्रोल फ्री में मिलता है और फ्री में अपना काम चला रहे हैं वो, और हम लोग तो अपना कैसे चला रहे हैं ऊपर वाला जानता है। अभी इतना पेट्रोल का जो दाम हो गया है, इससे कितना बजट में फर्क पड़ता है, कितनी तकलीफें होती है, किस तरह सब पूरा बजट गड़बड़ गया। रोज का 100 रुपये का पेट्रोल जाता है, अभी 100 का 125 हो गया। यानी अपना भाजी का पैसा सरकार ले रही है, सरकारी भाजी 25 का लाते थे वो सरकार ले रही है। ज़्यादा बढ़ कम होना चाहिए, अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल पहुँचने वाला, 93 रुपये ऑलरेडी हो गए। और हम लोग को कैसा है कि थोड़ा सस्ता रहेगा तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसको घटना चाहिए थोड़ा। आप क्या करते हैं? आप बिजनेस करते हैं? मेरा बिजनेस है खुद का फ्रूट का। तो कितना फर्क पड़ता है जब ये ईंधन के और पेट्रोल के या डीजल के जो कीमतें बढ़ती हैं, तो आपके बिजनेस में भी क्या कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं, तो बिजनेस है क्या, अभी हम लोग जाते हैं अपना माल लाने के लिए वासी से, जहाँ हम लोग 100 रुपये में जाते थे आज का 1.5-2 ऐसा लग रहा है। सर सबके देखो, सब मेरे ही नहीं, अभी पर्सनल जो भी जितने मिडिल क्लास के लोग हैं सबको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि महंगाई पेट्रोल बढ़ते जा रहा है। हर किसी को प्रॉब्लम सॉल्व, जो हिसाब से पहले घर चलता था वैसा घर प्रॉपर चल नहीं रहा, क्योंकि लोग अभी सोच रहे गाड़ी निकालो कि नहीं निकालो। पेट्रोल हर दिन एक ना एक दिन बढ़ते जा रहा है, कभी 1 रुपया बढ़ गया, कभी 2 रुपया बढ़ गया, बढ़ते जा रहा है। अपन उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी चाह के भी कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। इससे बिना मेरा एक ही मानना है सर कि पेट्रोल पे अपन अगर महंगाई पे देखते जाएंगे ना तो अपन बहुत पीछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बेटर है कि अपन अपन स्ट्रगल जो भी करते रहे कि जो महंगा चीज भी सस्ता अपने को लगने लगे। आत्मनिर्भर बना रही है लोगों को कि भैया तुम अपनी अपनी देखते रहो, हमारे वश में कुछ नहीं है। और मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो कंधे में गैस सिलेंडर का डमी लेकर के घुमा करते थे 20 रुपए 15 रुपए की बढ़ोतरी पर, जो डमी पेट्रोल पंप लेकर के घुमा करते थे, जाने कहाँ गए वो लोग, क्यों चुप्पी से साध ली है। ये एक ऐसा विषय है जो मध्यम वर्ग ही नहीं, निम्न आय वर्ग, तमाम हाशिए के समूहों को प्रभावित कर रहा। अगर ये सरकार के कंसर्न में नहीं है तो ये सरकार सरोकार वाली नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के-न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के-न्यूज़, खबरों का सारथी। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज
तुम में भी मैं हूं। शुद्ध प्लस पान मसाला। आपने जब सबा करीम के बाद आप आए, जिस तरह से आप छा से गए, आपके बाद कोई और विकेट कीपर दुनिया के बीच में आया ही नहीं। बहुत अच्छा दौर था और एक मुझे लंबा दौर मिला भारत के लिए विकेट कीपिंग करने के लिए। जिस तरह से MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग में थोड़ा सा एक वो होल आ गया है, इसको फिलअप करने में टाइम लग रहा है। बिल्कुल लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए महेंद्र सिंह धोनी की उतनी कम है। ऋषभ पंत के साथ आप कैसा देखते हैं? ऋषभ पंत अभी यंग है और जिस हिसाब से उनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी, लेकिन विकेट कीपिंग अभी भी काम करने की जरूरत है। टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि उनको बल्लेबाज विकेट कीपर चाहिए और विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।